आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो है तो हर जगह पर अक्सर नजर नहीं आती। एक ऐसी शक्ति जिसने चुपचाप हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, ये कहानी है रेफ्रिजरेशन की। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कुछ भी ठंडा रखने का कोई तरीका ही ना हो। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या और कैसा असर पड़ता। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे सीधी चोट पड़ती हमारे खाने पर। बिना ठंडक के बैक्टीरिया इतनी तेजी से बढ़ते कि दूध, सब्जियां या मांस जैसी चीजें बस कुछ ही घंटों में खराब हो जाती। और ये बात सिर्फ हमारे किचन तक ही नहीं रुकती। आज हम दुनिया के किसी भी कोने से आए ताज़े फल या सब्जियां जो खा पाते हैं, वो बिना एक मजबूत कोल्ड चेन के तो हो ही नहीं सकता था। मतलब पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रेड ही थम जाता। पर रुकिए, कहानी सिर्फ खाने पीने की नहीं है। इसका एक ऐसा पहलू भी है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। देखिए, गर्मी से धातु फैलती है। इस वजह से कंप्यूटर, मोबाइल फोन और आधुनिक मशीनों के लिए जो बेहद बारीक पुर्जे चाहिए होते हैं, उन्हें बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो जाहिर सी बात है, इतनी सारी दिक्कतों से बचने के लिए इंसान ने हमेशा से गर्मी को हराने के तरीके खोजे हैं। चलिए, इस कोशिश की एक छोटी सी कहानी देखते हैं। एक मज़ेदार बात यह है कि रेफ्रिजरेशन असल में ठंड बनाता नहीं है, बल्कि ये एक जगह से गर्मी को हटाता है। मतलब ये बस गर्मी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंकने की कला है। ये सफर कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले मिट्टी के घड़ों से शुरू हुआ, जहां पानी भाप बनकर गर्मी को साथ उड़ा ले जाता था। फिर बर्फ से भरे आइस बॉक्स आए। लेकिन असली क्रांति, असली बदलाव तो आया 1923 में, जब पहले घरेलू रेफ्रिजरेटर ने घरों में दस्तक दी और सब कुछ बदल कर रख दिया। और बस उस एक मशीन ने एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने हमारी दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया। आइए देखते हैं कि इसका असर कितना गहरा और कितना ज्यादा फैला हुआ था। हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, इसके बिना तो कल्पना करना भी मुश्किल है। चाहे वो फ्रिज का ठंडा पानी हो या बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम। और हाँ, सफ़र में, कारों में, ट्रेनों में जो आरामदायक ठंडक मिलती है, वो भी तो इसी की देन है। और जब हम बड़े पैमाने पर देखते हैं तो इसकी ताकत और भी साफ नजर आती है। दूध की डेयरियों से लेकर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज तक हमारी पूरी की पूरी फूड सप्लाई चेन इसी के दम पर चल रही है। अरे इतना ही नहीं, बेकरी और पेट्रोलियम रिफाइनरीज जैसे उद्योगों में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और शायद इसका सबसे ज़रूरी इस्तेमाल हमारी सेहत और टेक्नोलॉजी में होता है। सोचिए, जीवन बचाने वाली दवाइयाँ, ब्लड बैंक, इनको सुरक्षित रखना, या फिर अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर का तापमान कंट्रोल करना, और जो हमारे बड़े बड़े कंप्यूटर सर्वर हैं, उनको ठंडा रखना। ये तकनीक सच में जिंदगियां बचा रही है। पता है, जिस मैनुअल से ये सारी जानकारी ली गई है, उसमें इसके कम से कम 18 अलग अलग इस्तेमाल बताए गए हैं। पूरे 18। ये संख्या ही अपने आप में सबूत है कि ये तकनीक हमारे समाज की नस नस में समा चुकी है। लेकिन ये जादू अपने आप नहीं होता। इस पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे वो हुनरमंद लोग हैं, वो माहिर हैं जो इन सिस्टम्स को चलाते हैं और हमारी दुनिया को ठंडा रखते हैं। बिल्कुल, हर एयर कंडीशनर के पीछे, हर फ्रिज के पीछे एक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग यानी RAC मैकेनिक का हुनर छिपा होता है। ये हमारी मॉडर्न दुनिया के वो अनसंग हीरोज हैं जिनकी वजह से सब कुछ इतना आसान और आरामदायक लगता है। और ये काम कोई आसान नहीं है, इसमें बहुत हुनर और सटीकता चाहिए। जैसे ये ट्यूब कटर है, इससे पाइप को एकदम सही एंगल पर काटना होता है, या फिर प्रेशर गेज जिससे गैस का दबाव नापा जाता है। हर औजार का एक खास काम है और इसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। और जहाँ इतनी सटीकता और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हो, वहाँ खतरे भी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस काम की सबसे संजीदा, सबसे जरूरी पहलू की, और वो है सुरक्षा। किसी भी हादसे से बचने के लिए टेक्नीशियंस को कुछ बहुत सख्त नियमों को मानना पड़ता है। पहला, किसी भी मशीन को चलाने से पहले उसे पूरी तरह समझना। दूसरा, काम के लिए हमेशा सही औजार का इस्तेमाल करना। तीसरा, बंद कमरे में कभी भी रेफ्रिजरेंट गैस से जुड़ा काम न करना। और चौथा, ये पक्का करना कि मशीन के सभी घूमने वाले हिस्सों पर गार्ड लगे हों। इस काम में एक उसूल है, एक कहावत है जो हर तकनीशियन की जिंदगी का हिस्सा होती है। ये एक ऐसी बात है जो इस काम के हर खतरे को बस एक लाइन में बता देती है।
क्योंकि इन नियमों को नज़रअंदाज करना मतलब सीधा खतरे को न्योता देना। एक तकनीशियन हर रोज हाई प्रेशर गैस, बिजली के खुले तारों और तेजी से घूमते मशीनी पुर्जों जैसे खतरों के बीच काम करता है। इसीलिए उनके लिए सेफ्टी ही पहली प्रायोरिटी होती है और होनी भी चाहिए। तो अगली बार जब घर में फ्रिज का दरवाज़ा खुले या गाड़ी में एसी की ठंडी हवा का झोंका आए, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, क्या वो सिर्फ एक मशीन है या फिर वो अदृश्य, वो छिपी हुई बुनियाद है जिस पर हमारी आज की पूरी मॉडर्न दुनिया इतने आराम से टिकी हुई